नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात के विधानसभा चुनाव का। कांग्रेस के स्वास्थ्य घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा और कई अन्य रियायतों की घोषणा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुरुग्राम का मॉल भाजपा नेताओं का जनता को किया जा रहा गुमराह, तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश चाचा लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, हम भतीजे हैं इतना तो करेंगे ही, तेज प्रताप ने किया ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, और इसी के साथ लगाया बड़ा आरोप। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि श्रीकांत त्यागी मामले में अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाया ये आरोप। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्वास्थ्य घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा और कई अन्य रियायतें। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई ने शनिवार को जन आरोग्य संकल्प पत्र शीर्षक से अपना स्वास्थ्य घोषणा पत्र पेश किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने राज्य की सत्ता में आने पर सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के साथ साथ निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण यानी कि फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे वादे किए हैं। सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल और सिविल अस्पतालों को पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की तरह 5 स्टार बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम का मॉल भाजपा नेताओं का जनता को किया जा रहा गुमराह, तेजस्वी यादव ने लगाया ये आरोप। दी हाँ दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में मॉल बनाने का आरोप झेल रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस भवन के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की संलिप्तता उजागर होने के बाद मॉल को बना रही व्हाइटलैंड कंपनी भी कह रही है कि इस मॉल से उनका कोई संबंध नहीं है। श्री यादव ने शनिवार को ट्वीट किया कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के मॉल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और मीडिया का एक वर्ग उनका मॉल बता रहा था। उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के एक सांसद की संलिप्तता सामने आने के बाद व्हाइटलैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी का इस कंपनी और मॉल से कोई संबंध नहीं था और ना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रकोष्ठ, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय एवं भाजपा संपोषित और संपादित मीडिया के एक वर्ग द्वारा ये सब प्रकरण सुनियोजित तरीके से किया जाता है ताकि इसमें हमारी बदनामी हो तथा हमें अविश्वसनीय बनाया जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चाचा नीतीश लाल किले से फहराएंगे तिरंगा और हम भतीजा हैं इतना तो कर ही सकते हैं, तेज प्रताप ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के बनने के बाद तो इन चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, और इसी बीच बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी उन्हें पीएम बनाने का संकल्प ले लिया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं और हम उन्हें लाल किले पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे चाचा हैं और ये महागठबंधन की सरकार है, लाल किले पर झंडा फहराने में हम उनका समर्थन करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हम भतीजा हैं तो इतना तो करेंगे ही। दरअसल शनिवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महागठबंधन सरकार में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव राजगीर पहुंचे थे और यहां उन्होंने वाइल्ड लाइफ जू सफारी का निरीक्षण और भ्रमण किया। और इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा राजगीर का जंगल सफारी है, हमारी सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था और अब फिर मुझे ये विभाग मिला है। जो भी कमियां हैं हमें अधिकारियों को हमने बता दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, इसी के साथ लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि वो छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण
और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। सिसोदिया ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करते हुए बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से डरी हुई है और एक बार जब देश ये समझ जाएगा कि पूरे भारत में स्कूल को दिल्ली की तरह बदला जा सकता है तो बीजेपी की हर जगह जो निजी स्कूल खोलने के मॉडल है उसका अंत हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि पिछले 7 सालों में 12,000 निजी स्कूलों के लिए रास्ता बनाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में 72,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी ने सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया और सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच 51,000 स्कूल बंद कर दिए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी मामले पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोप में श्रीकांत त्यागी के मामले में अब भी बयानबाजी जारी है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मामले पर बयान दिया है। इस दौरान सपा प्रमुख ने श्रीकांत त्यागी का जुड़ाव बीजेपी से होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। श्रीकांत त्यागी मामले पर बयान देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी नेता ने जिस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की है ये बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने त्यागी का पार्टी के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव का खंडन कर दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि घटना के बाद वहां पहुंचे बीजेपी सांसद को यहां तक कहना पड़ा कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी राज्य के अस्पतालों का दौरा करने के बाद ये कहना पड़ा था कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि यहाँ हमारी सरकार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कहा कि सरकार बदल दो तो नक्सलवाद खत्म कर देंगे, जिस पर कांग्रेस बोली ऐसा है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों, ये तो देश के साथ है धोखा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, नक्सलवाद चुटकियों में खत्म हो जाएगा। और अब इस बयान पर सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह की चुटकियों में इतना ही दम है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। देश की सरकार उनके हाथ में है, खात्मा क्यों नहीं करते नक्सलवाद का, किसने रोका है उन्हें। सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। उनका यह बयान उन जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है जो दिन रात घने जंगलों में अपने जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी आंतरिक आतंकवादी समस्या का निदान चुटकियों में कर सकता है और इसको अंजाम इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक राज्य में अपने दल की सरकार बनने का वो इंतजार कर रहा है। अमित शाह के पास नक्सलवाद से निपटने का कोई इतना अचूक उपाय है, वो नक्सलवाद को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अचूक उपाय को वो छुपा कर रखे हुए हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देश के साथ और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने सत्यनिष्ठा की जो शपथ ली थी उसके साथ भी धोखा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ और देश में नक्सल समस्या के समाधान के लिए भाजपा की सरकार होना अनिवार्य शर्त है तो छत्तीसगढ़ में 2003 से 18 तक भाजपा की ही सरकार थी। 2014 से 18 तक केंद्र और राज्य दोनों ही जगह भाजपा की ही सरकार थी। फिर क्यों अमित शाह ने नक्सलवाद को चुटकियों में खत्म नहीं किया? क्या अमित शाह इन वर्षों में हुई हजारों हत्याओं की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि उनके पास उपाय था फिर भी उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी। सीबीआई रेड से बौखलाए तेजस्वी यादव ने बिहार के बीजेपी नेताओं को दी खुलेआम धमकी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक केंद्रीय मंत्री को सीमा पार न करने या कीमत चुकाने की चेतावनी दी। सीधे मंत्री का नाम लिए बगैर यादव ने कहा कि मंत्री महाराष्ट्र की घटना को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने का सपना देख रहे हैं। मैं उसे लाइन में रहने के लिए कहना चाहता हूं, नहीं तो उन्हें उचित इलाज मिल जाएगा और ये बिहार है और दिल्ली के लोग उसे यहाँ नहीं बचाएंगे। तेजस्वी यादव ने मंत्री का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यहाँ
भाजपा अकेली है। हम आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा नाटक कर रही है। इससे पहले दिन के दौरान तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि जिस गुरुग्राम मॉल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने छापा मारा था वो उनका नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। मुख्यमंत्री बोम्मई की बड़ी मुश्किलें, पीएम को पत्र लिखकर 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजे मामले में कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इन स्कूलों ने बोम्मई की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्था को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। पीएम ने इस मामले में ध्यान देने की गुहार पीएम से लगाई गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर पर है और आए दिन अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है। क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है और अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है और उसके खुद के राज में 72,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है। इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। बीजेपी के राज में 2015 से 2021 के बीच 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में हैं जिनको बंद कर दिया गया। 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर भाजपा नेता प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग का भी जिम्मा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार को जब शराब के मामले में कुछ नहीं मिला तो अब उसने स्कूल में भ्रष्टाचार का जुमला शुरू कर दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कराना चाहती है, इसीलिए वो ये फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो इनके मित्रों के प्राइवेट स्कूल चलेंगे और जनता का खून चूसा जाएगा, जनता से पैसे लूटे जाएंगे और महंगी शिक्षा की जाएगी। ये बड़े आरोप मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को दी बहस की चुनौती और बीजेपी को भी जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सियासत जबरदस्त उबाल मार रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये सवाल कर रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला कहां हुआ है। केजरीवाल स्वयं राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं, उनसे बेहतर ये कौन बता सकता है कि घोटाला क्या हुआ है। इसके बाद भी अगर उनको समझ नहीं आया तो वो उनको इस मामले में खुली बहस की चुनौती देते हैं। वो उनको बहस में बताएंगे कि शराब नीति में घोटाला कहां हुआ है। माकन ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम और डीडीए को भी कटघरे में खड़ा करते हुए इसके खिलाफ भी सीबीआई जांच की मांग की है। अजय माकन ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 के नियमों के तहत आवासीय इलाकों में शराब की दुकान खुल ही नहीं सकती हैं, लेकिन बीजेपी शासित नगर निगम व डीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दिल्ली नगर निगम और डीडीए को ये बताना चाहिए कि उसने आवासीय इलाकों में शराब की दुकानों को नियमों के तहत सील क्यों नहीं किया और इसके लिए उनके ऊपर भाजपा के किन नेताओं का दबाव था। अजय माकन ने अपने दावे के समर्थन में मास्टर प्लान की कॉपी दिखाते हुए उसके प्रावधानों को भी पढ़कर सुनाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया। गुलाम नबी आजाद पर बरसे सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया तथा 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत है। पायलट ने यह भी कहा कि आजाद के त्यागपत्र का समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशासन का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है तो ऐसे समय आज़ाद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आज़ाद करीब 50 वर्षों के दौरान कई पदों पर रहे। अब देश और पार्टी के लिए काम करने और लोगों के मुद्दे उठाने की जरूरत थी, ना कि त्यागपत्र की जरूरत थी। राहुल गांधी पर आज़ाद के हमले के बारे में पूछे जाने पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 की चुनावी हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। पायलट ने कहा कि हम सभी यूपीए सरकार का हिस्सा थे और उसमें आज़ाद साहब भी शामिल थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि आज़ाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस ने निशाना साधा गया है। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आज़ाद ने शुक्रवार को अपने त्यागपत्र में यूपीए सरकार के समय राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अपरिपक्वता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने कहा कि इस बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्राधिकार को पूरी तरह चोट पहुंचाई और इस एक कदम ने 2014 में यूपीए सरकार की हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति में फिर से राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की होगी जिद, पार्टी की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेतृत्व को लेकर बार बार अपने ही वरिष्ठ नेताओं के तीर से घायल कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल के ही हाथ पतवार थामने की कोशिश होगी। रविवार को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए कार्य समिति की बैठक होने वाली है और उससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और आला कमान से विश्वस्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस के पास राहुल गांधी से अच्छा और स्वीकार्य कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए